और जेल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तीसरा इम्तिहान था। इस दौरान अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेमिसाल तोहफा दिया, ख्वाबों की ताबीर करने की सलाहियत, मतलब ख्वाबों को समझने की ताकत। इस्तेआक में 2 और मर्द भी जेल में आए, एक था राजा का शाकी और दूसरा राजा का बावर्ची। दोनों ने महसूस किया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई क्रिमिनल नहीं है, बल्कि उनके चेहरे पर तकवा का नूर चमक रहा है। दोनों के ख्वाबों में कुछ अजीब था और उन्हें इनका मान जानने की बेचैनी थी। राजा के बावर्ची ने देखा कि वो एक जगह पर है और उसके सर पर रोटी है और 2 परिंदे रोटी खाने आए हैं। और फिर शाकी ने देखा कि वो राजा को शराब सर्व कर रहा है। दोनों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इस ख्वाब का मतलब जानने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम से मदद मांगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, यानी कि इस्लाम कबूल करवाया। फिर उन्होंने कहा कि बावर्ची को तो सजा दी जाएगी और उसे क्रूसीफाई किया जाएगा, यानी कि सूली पर चढ़ाया जाएगा, और जबकि साकी राजा की सर्विस में वापस जाएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साकी से कहा कि वो राजा से उनका जिक्र करे और बताए कि एक बेगुनाह इंसान यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में है। जैसा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा वैसा ही हुआ। बावर्ची को सूली पर चढ़ाया गया और साकी वापस महल में चला गया। और जैसा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे कहा जैसे उसने खुद बचा हुआ जाना, अपने मालिक से मेरा जिक्र जरूर करना ताकि मुझे इस जेल से निकालने का कोई रास्ता मिले। लेकिन शैतान ने उसे याद दिलाना भूलने दिया। इट मीन्स वो साकी भूल गया कि उन्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी राजा से बात करनी है। इसलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ और सालों तक जेल में रहे। और अब एक नया मंजर राजा के बिस्तर पर खुलता है। राजा सो रहा है। उसने देखा कि वो नील के किनारे है, पानी उसके सामने पीछे हट रहा है, सिर्फ की किले बनती जा रही हैं। मछलियां धधक धधक कर कचरे में कूद रही हैं। 7 मोटी गायें नदी से बाहर निकली और उनके पीछे 7 पतली गायें नदी से बाहर निकली हैं। 7 पतली गायें 7 मोटी गायें को खा जाती हैं। राजा घबरा गया। 7 हरीत अनाज का कान नदी के किनारे उगते हैं और फिर कचरे में खो जाते हैं। उसी जगह पर 7 सूखे अनाज का कान भी उगता है। राजा डर से जाग गया, परेशान और उदास, ये नहीं जानकर कि इसका क्या मतलब है। उसने जादू करने वाले पंडितों और मंत्रियों को बुलाया और अपना ख्वाब सुनाया। जादू करने वालों ने कहा ये एक उलझा ख्वाब है, ये सब कैसे हो सकता है, ये तो एक भयानक ख्वाब है। पंडितों ने कहा शायद आपकी शाहीन खाना भरी थी। चीफ मिनिस्टर ने कहा क्या हो सकता है कि आप खुद को नाकाब नहीं किया था रात में। राजा का जोकर मजाक में बोलता है आप अब बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए आपके ख्वाब उलझन भरे हैं। सबने मिलकर ये फैसला किया कि ये एक भयानक ख्वाब है। ये खबर साकी तक पहुंची, जो राजा का शाकी था, जो जेल में था। उसने जेल में देखा हुआ सपना याद किया और इसे राजा के ख्वाब से मिलाया। और फिर उसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए। उसने राजा के पास दौड़ते हुए जाना शुरू किया और फिर उसने कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही ख्वाब की ताबीर करने वाले हैं। साकी ने बोला कि उन्होंने मुझे आपको याद दिलाने के लिए कहा था, लेकिन मैं भूल गया। राजा ने साकी को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब के बारे में पूछने के लिए भेजा। और ये राजा है, चीफ मिनिस्टर नहीं। पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम चीफ मिनिस्टर के पास थे, लेकिन ये राजा था जिसका साकी था वो। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे ताबीर की और बताया 7 साल तक खुशहाली होगी अगर जमीन को बेहतर तरीके से कस्ती की जाए तो लोगों की जरूरत से ज्यादा अनाज होगा, इसे बचा लेना चाहिए। और फिर 7 साल भुखमरी आएगी जिसमें ज्यादा अनाज इस्तेमाल होगा। उन्होंने ये भी सलाह दी कि भुखमरी के दौरान कुछ अनाज बचा लेना ताकि अगली फसल के लिए बीज बच सके। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने और कहा 7 साल तक सूखा रहने के बाद 1 साल ऐसा आएगा जिसमें पानी की कमी नहीं होगी। अगर पानी को ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो अंगूर के दरख्त और जैतून के दरख्त बेहतरीन तरीके से उग जाएंगे, जो बहुत सारे अंगूर और जैतून का तेल देंगे। राजा बेहद हैरान हो गया कि ये शख्स है कौन। उसने हुक्म दिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फौरन जेल से छोड़ा जाए और उसके सामने पेश किया जाए। राजा का पैगाम लेकर लोग फौरन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेने के लिए गए, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल से निकलने के लिए इनकार कर दिया जब तक कि उनकी मासूमियत साबित ना हो जाए। शायद उन पर यह इल्जाम था कि उन्होंने लेडीज के हाथ काट दिए।
असल में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी पता नहीं था कि उन्हें किस इल्ज़ाम पर बंद करा गया है, और इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि उन्होंने लेडीज़ों के हाथ काटे हैं जबकि वो फल काट रही थी, या उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, या शायद कोई और उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया हो। हम नहीं जानते कि उस टाइम पर लोगों को क्या सुनाया गया था ताकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेजने का जस्टिफिकेशन मिल सके। पैगाम लेकर वापस आए लोगों ने राजा से कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल से निकलने से इनकार कर दिया है जब तक उनकी मासूमियत साबित ना हो जाए। राजा ने फौरन हुक्म दिया वाइफ ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स की बीवियों को यहाँ पर बुलाया जाए। वाइफ ऑफ मिनिस्टर्स की वाइफ वो थी जो उस टाइम पर दावत में शरीक थी, और चीफ मिनिस्टर की बीवी यानी कि जुलेखा को भी वहाँ पर बुलाया गया। राजा को महसूस हुआ कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर नाइंसाफी की गई है, लेकिन राजा को ये नहीं पता था कि कैसे। और फिर चीफ मिनिस्टर की बीवी और दूसरे मिनिस्टर्स की बीवियां वहाँ पर आईं। राजा ने पूछा, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी क्या है, तुम्हें उसके बारे में क्या पता है, क्या ये सच है कि? इतना बोलते ही एक लेडीज ने राजा को बीच में रोक दिया और बोला, अल्लाह की कसम। इतने में ही जस्ट दूसरी लेडीज ने एकदम से बोला, हमने उसके खिलाफ कोई बुराई नहीं देखी। और इमीडिएटली तीसरी ने बोला, उस पर तो फरिश्ते जैसी मासूमियत है। और फिर सबकी नजरें चीफ मिनिस्टर की बीवी की ऊपर घूम गई। अब उसका चेहरा शिकन किया हुआ था, मतलब हारा हुआ था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और राजा ने कहा कि उसे मेरे पास लेकर आओ। जब पैगाम लेकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल से निकलने से इनकार कर दिया और कहा कि अपने लॉर्ड अल अजीज के पास वापस जाओ और उनसे पूछो कि औरतों को क्या हुआ जो अपने हाथ काट रही थी। बेशक मेरा रब अल्लाह उनकी चालाकी से खूब वाकिफ है। राजा ने कहा, जब तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की तो तुम्हारा मामला क्या था? औरतों ने कहा, अल्लाह की कसम हमने उसके खिलाफ कोई बुराई नहीं देखी। और फिर चीफ मिनिस्टर की बीवी ने कहा, अब सच्चाई सब पर जाहिर है, मैंने ही उसे बहकाने की कोशिश की थी और वो यकीनन सच्चों में से है। और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने ये तलाशी इसलिए की है ताकि वो अल अजीज जान ले कि मैंने उसे छुपके से धोखा नहीं दिया, और बेशक अल्लाह धोखेबाज का साथ नहीं देता और मैं अपने आप को इल्जाम से नहीं छुटा सकता। बेशक इंसानी नफ्स बुराई की तरफ झुकती है, सिवाय इसके कि मेरा रब अपनी रहमत से जिन पर चाहता है उन्हें बचाता है। बेशक मेरा रब बहुत माफ़ करने वाला है, बड़ा रहमत वाला है। इस आयतों पर गौर करने पर यह समझ आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के मजहब तौहीद को इख्तियार कर लिया। जेल में रहना उनकी ज़िंदगी का एक अहम मोड़ था, और इसके बाद कुरानिक बयान चीफ मिनिस्टर की बीवी को बिल्कुल नज़रअंदाज करता है। मतलब हम नहीं जानते कि उसके बाद जुलेखा का क्या हुआ, लेकिन फिर भी कुछ कहानियां हैं। कहा गया है कि जब उसका शौहर मर गया तो उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से शादी कर ली, और देखो वो अभी तक बेबस थी। उसने इतराफ़ किया कि उसका शौहर बहुत बुजुर्ग था और कभी औरतों को नहीं छुआ। और दूसरी कहानियाँ कहती हैं कि उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए रोती हुई आंखें खो दी। उसने अपना महल छोड़ दिया और शहर की गलियों में भटकने लगी। लेकिन ये औरत कुरानिक नैरेटिव से उनकी परेशानी के उन लम्हों में गायब हो गई। शायद वो यादों में इसलिए जिंदा है क्योंकि अगर हमें उन्हें उनका अंजाम पता होता तो हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक नहीं रहती। राजा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खबर दी कि उनकी मासूमियत साबित हो चुकी है और उन्हें दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। राजा ने उनकी खूबसूरती को पहचाना। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो राजा ने उनसे अपनी जुबान में बात की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जवाब ने राजा को उनकी सफाकत और ज्ञान से हैरान कर दिया, और फिर गुफ्तगू ख्वाब की तरफ मुड़ गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने राजा को सावन के सालों की तैयारी करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि भूखमरी सिर्फ इजिप्ट में नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी फैल जाएगी। राजा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ऊंची मंजिल देने का वादा किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ग्रैंडरिस का इंचार्ज बनने की दरख्वास्त की ताकि मुल्क के हर वक्त महफूज कर सके। इट मीन्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर, अप्रोक्सीमेटली यही होगा कुछ, और उन्हें आने वाले सूखे के दौरान बचा सके। इससे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मकसद सिर्फ खुद का फ़ायदा नहीं था, वो भूखे मुल्कों की भी मदद करना चाहते थे। अल्लाह ताला इस वाक्य को कुरान में कुछ इस तरीके से बयान करते हैं, और राजा ने कहा, उसे मेरे पास लाओ ताकि मैं उसे अपने पास रखूं। और फिर जब उसने उनसे बात की तो उसने कहा, बेशक आज से तुम हमारे पास इज्जत में हो और पूरा भरोसा किया गया है। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे इस मुल्क के गोदामों का इंचार्ज बना दो, मैं उन्हें पूरी नॉलेज के साथ महफूज रखूंगा। वक्त के साथ अल अजीज़ के मरने के बाद, यानी कि जुलेखा के हस्बैंड के मरने के बाद,
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इजिप्ट में फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी पद संभाला और इस तरह हमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जमीन में पूरे इख्तियार दिए ताकि वो वहाँ जब चाहें जैसे चाहें अपना हिस्सा लें। हम अपनी रहमत को जैसे चाहें देते हैं और हम अच्छे काम करने वालों का इनाम खुद नहीं खुदने देते। वक्त गुजरता गया। 7 अच्छे सालों में यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास खेती फसल की तैयारी और गर्मी का पूरा इख्तियार था। इसके बाद के 7 साल सूखा था और भूख पूरे रीजन में फैल गई, जिसमें कैनान भी शामिल था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का वतन था जहां से वो लाए गए थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने राजा को मशवरा दिया कि उनकी सल्तनत में रिजर्व किए हुए अनाज है, मतलब जो इकट्ठा करे हुए हैं, उसे जरूरतमंद मुल्कों को अच्छे दामों में बेचना चाहिए। राजा ने इस बात से इत्तफाक किया और ये खबर सब तरफ फैल गई। और फिर कैनान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने 10 बेटों को बेंजामिन को छोड़कर यानी कि बिन्यामिन को छोड़कर इजिप्ट भेज दिया ताकि वो खरीदारी कर सके। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना कि 10 भाई दूर से आए हैं और वो इजिप्शियन यानी कि इजिप्ट की जुबान नहीं बोलते। जब उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपनी खरीदारी करने की दरख्वास्त की और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन उनके भाई उन्हें नहीं पहचान पाए क्योंकि उनके लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अब नहीं रहे। उनसे सवालात किए और फरमाया, तुम मिस्री मालूम नहीं होते, तुम्हारी ज़बान। उनको तो काफी साल पहले ही गहरे कुएं में डाल दिया गया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका स्वागत किया, उनकी जरूरतों की चीजों को देकर। उनसे पूछा कि वो कहाँ से आए हैं। उन्होंने जवाब दिया कि हम 11 भाई हैं, एक अजीम नबी के बच्चे, और हम कैनान से आए हैं। हमारा सबसे छोटा भाई घर पर है और अपने बुजुर्ग बाप की देखभाल कर रहा है। ये सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखें खुशी से भर आईं। उन्हें अपने घर की याद और अपने प्यारे माँ बाप और अपने प्यारे भाई बिन्यामिन के लिए तरस भरा। और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, क्या तुम सच्चे लोग हो? उन्होंने परेशानी से जवाब दिया कि हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है। अगर तुम सच्चे हो तो अपने भाई को अपने साथ लाओ ताकि मैं तुम्हें 2 गुना अनाज दूं, और अगर तुम उसे अपने पास नहीं लाते तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम वापस ना आओ। उन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि वो खुशी से उन्हें लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें अपने वालिद से इजाजत लेनी पड़ेगी। अपने भाई को वापस लाने के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने नौकर को ये हुक्म दिया कि वो उनमें से किसी एक के अनाज की थाली में उनके पैसे वापस छुपा कर रख दे, ताकि जब वो अपने लोगों के पास वापस जाएं तो उन्हें ये बात पता चले ताकि वो वापस आएं। अब इजिप्ट का मंजर धीरे धीरे अंधेरा होता है और कैनान की रोशनी होती है। भाई अपने बाप के पास आए। उन्होंने अनाज उतारने से पहले उन्हें सलाम किया और फिर उन्हें डांटा और कहा कि हमें अनाज इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुमने अपने बेटे को हमारे साथ नहीं भेजा। उन्होंने हमें गैर हाजिर के लिए खुराक नहीं दी। तुम उसे क्यों हमारे साथ नहीं भेजते? प्लीज उसे हमारे साथ भेजो और हम उसका ख्याल रखेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उदास हुए और उनसे कहा, मैं बिन्यामिन को तुम्हारे साथ सफर की इजाजत नहीं दूंगा। मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए दिया था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। बाद में जब उन्होंने अपने अनाज की थालियां खोली तो उन्हें देखकर हैरानी हुई कि उनका पैसा वापस आया है। वो जल्दी से अपने वालिद के पास दौड़ कर गए। देखो अब्बू, इस इज्जतदार अफसर ने हमारे पैसे वापस कर दिए। ये तो इस बात का सबूत है कि वो हमारे भाई को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ये सिर्फ हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन फिर भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बिन्यामिन के साथ भेजने से इनकार कर दिया। कुछ टाइम बाद जब उनके पास और अनाज नहीं रहा तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें इजिप्ट से और अनाज लाने का हुक्म दिया। बच्चों ने राजा की चेतावनी याद दिलाई जो उन्हें दी गई थी। उन्हें बिन्यामिन के बिना वापस नहीं जाना था। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम राजी हो गए, लेकिन उनसे पहले एक कसम ले ली कि मैं तुम्हें तब तक नहीं भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह के नाम पर मुझे कसम नहीं दे देते कि तुम उसे वैसे ही वापस लाओगे जैसे तुम उसे ले जा रहे हो। उन्होंने कसम दी और फिर उन्होंने याद दिलाया कि अल्लाह तुम्हारी कसम का गवाह है। फिर उन्होंने उन्हें सलाह दी कि शहर में मुख्तलिफ दरवाजों से शामिल होना। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें रुखसती दी और अल्लाह से उनके लिए दुआ की। भाइयों ने बिन्यामिन का ख्याल रखते हुए इजिप्ट की लंबी सफ़र की यात्रा शुरू करी और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका दिल से स्वागत किया, लेकिन उन्हें बिन्यामिन को गले लगाने की ख्वाहिश को दबा लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके लिए एक दावत तैयार की और उन्हें जोड़ियों के हिसाब से बैठा दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे भाई बिन्यामिन के साथ बैठने का इंतज़ाम किया।
जिस पर बिन्यामिन रोने लगे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। फिर बिन्यामिन ने जवाब दिया कि अगर मेरा भाई यूसुफ यहाँ होता तो मैं उसके साथ यहाँ बैठता। उस रात जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामिन एक कमरे में अकेले थे, फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा क्या वो उन्हें अपना भाई मानेंगे अगर वो चाहे तो। बिन्यामिन ने इज्जत से जवाब दिया कि वो अपने मेहमान को बेहतरीन इंसान मानते हैं, लेकिन वो कभी भी मेरे भाई का लेवल नहीं ले सकते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर गया और वो आंसुओं से बोले, मेरे प्यारे भाई, मैं वही भाई हूँ जो खो गया था, जिसका नाम तुम बार बार ले रहे हो। किस्मत ने हमें इतने सालों के बाद फिर मिलाया है। ये अल्लाह का फजल है, लेकिन ये हमारे बीच में एक राज है। अगली सुबह जब उनकी थालियां अनाज से भरी जा रही थी ताकि उनके सवारियों पर रखी जा सके, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने नौकर को हुक्म दिया कि वो राजा का सोने का प्याला जो अनाज मापने के लिए इस्तेमाल होता है बिन्यामिन के बैग में रख दें। और फिर जब भाई तैयार हो गए तो दरवाज़ा बंद कर दिया गया और अदालत का इंचार्ज बोल उठा और आर्मी अलर्ट हो गई। ओ मुसाफिर, तुम चोर हो। ये इल्ज़ाम बेहद अजीब था और लोग और आर्मी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गई। फिर उन भाइयों ने पूछा, आपने क्या खो दिया है? एक फौज के आदमी ने बोला, राजा का सोने का प्याला। जो इसे ढूंढ सकेगा हम उसे एक जानवर का अनाज देंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने मासूमियत से कहा, हम यहाँ देश को बिगाड़ने या चोरी करने नहीं आए हैं। और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अफसरों ने कहा, जैसा कि उन्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले ही हुक्म दे दिया था, तुम चोरी करने वालों के लिए क्या सजा चाहते हो? भाइयों ने जवाब दिया, हमारे कानून के मुताबिक जो चोरी करेगा वो माल के मालिक का गुलाम बनेगा। अफसरों ने रजामंदी दी कि हम तुम्हारे कानून को लागू करेंगे, ना कि मिस्र के कानून को। मिस्र का कानून कैद की सजा देता है। चीफ ऑफिसर ने कारवा की तलाशी लेने का हुक्म दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस वाक्य को अपनी कुर्सी से देख रहे थे। उन्होंने पहले ही सिपाहियों को हिदायत दे दी थी कि बिन्यामिन की थाली को आखिर में चेक करना। जब उन्होंने 10 बड़े भाइयों की तलाशी ली और प्याला नहीं मिला तो भाइयों ने राहत की सांस ली। सिर्फ उनके अब छोटे भाई की थाली बची थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहली बार दखल देते हुए बोला, इसकी सैडल को तलाश करने की जरूरत नहीं है, ये चोर नहीं लगता। उनके भाइयों ने तस्दीक की, हम इस जगह से नहीं हिलेंगे जब तक इसकी सैडल को भी नहीं देखा जाता। हम एक नबी के बेटे हैं, चोर नहीं है हम। और फिर सिपाहियों ने हाथ डालकर राजा का प्याला निकाल दिया। तो फिर उनके भाइयों ने कहा, अगर ये अब चोरी कर रहा है तो इससे पहले भी इसका एक भाई चोरी कर चुका है। अब उनके भाइयों ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चों को इल्जाम करने की कोशिश की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी नफरत को सुना और वो अफसोस में पड़ गए। फिर भी उन्होंने अपनी नफरत को अपने अंदर ही दबा दिया और उन्होंने खुद से कहा कि तुमने आगे बढ़ने का फैसला किया और बुरा किया। तुम्हारी हालत खराब होगी और आखिरत में भी बुरा होगा और अल्लाह तुम्हारी नीयत को जानता है। भाइयों का ये बयान करने के बाद उन पर खामोशी छा गई। फिर उन्होंने अपनी खुशी भूलकर याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में सोचा कि उन्होंने अपने वालिद के साथ कसम खाई थी कि वो उनके बेटे को धोखा नहीं देंगे। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मेहरबानी की भीख शुरू कर दी और कहा, ओ वजीर, हम में से किसी को इस जगह ले लो। वो एक अच्छे आदमी का बेटा है और हम देख रहे हैं कि तुम भी एक अच्छे आदमी हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पुरसुकून जवाब दिया, तुम कैसे उस आदमी को आज़ाद करना चाहते हो जिसने राजा का प्याला चुरा लिया? ये गुनाह होगा। भाइयों ने मेहरबानी की इल्तिजा जारी रखी, लेकिन गार्ड ने बोला कि राजा ने बोला है और उसका हुक्म कानून है। यहूद जो सबसे बड़ा भाई था वो परेशान था और दूसरों से बोला, हमने अपने वालिद से अल्लाह के नाम पर कसम खाई है कि हम उन्हें धोखा नहीं देंगे, इसलिए मैं यहाँ रहूँगा और जब तक नहीं आऊँगा जब तक मेरे वालिद मुझे इज्जत ना दे दें। भाइयों ने जुदाई के लिए काफ़ी सामान छोड़ा जो एक ताबीर में बिन्यामिन के नसीब का इंतज़ार कर रहा था। इस बीच हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामिन को अपने घर में मेहमान की तरह रखा और उसे ये बताया कि कैसे उन्होंने राजा का प्याला उनकी थाली में रखा ताकि वो यहाँ रुके, इसलिए कि वो उसकी हिफाजत कर सके। और वो इस बात से भी खुश थे कि यहूदा यहाँ रुक गया, यहूद जो कि बड़ा भाई है, क्योंकि वो एक अच्छा भाई था। यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये प्लान था कि वो उनके बड़े भाइयों को सबको वापस भेजकर उनके प्लान के जांच कर सके, ये देखने के लिए कि क्या वो उस
भाई के लिए वापस आएंगे जिसे वो यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। जब वो भाई घर पहुंचे तो वो अपने वालिद के पास दाखिल होते हुए उन्होंने जवाब दिया, ओ वालिद, तुम्हारा बेटा चोरी कर रहा था। वो परेशान हुए, इस खबर पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो गम से भर गए और उनकी आंखें आंसुओं से भर गई और कहा कि मुझे सब्र करना है, क्या पता अल्लाह उन सबको मुझे वापस दे दे, और वो सबसे ज्यादा जानने वाला और हिकमत वाला है। अकेलेपन का एक साया उन पर छा गया, लेकिन उन्होंने सब्र में तसल्ली पाई और अल्लाह पर भरोसा रखा। उनका दिल गहरी चोटों से भरा हुआ था, सिर्फ दुआ उन्हें तसल्ली दे सकती थी और उनके ईमान और सब्र को मजबूत कर सकती थी। अपने प्यारे बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए इतने साल रोते हुए अब उनका एक और बेहतरीन बेटा उनसे छीन लिया गया, और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी नजर करने की ताकत को खो दिया। उनके दूसरे बेटे उन्हें समझाने लगे, ओ वालिद, आप एक अजीम नबी हैं और अल्लाह के बड़े रसूल हैं। आप पर वही नाजिल होती है और लोग आपसे हिदायत और ईमान हासिल करते हैं। आप ऐसे अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहे हो? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब दिया, डांटने से मेरे गम में कमी नहीं हो जाएगी, सिर्फ मेरे बेटे वापस आ जाएं, वही मुझे तसल्ली दे सकते हैं। मेरे बेटे, जाओ यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो, अल्लाह की जात से उम्मीद मत छोड़ो। और फिर कारवा मिस्र के लिए निकल गया। भाई चीफ मिनिस्टर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने के कारवा में गरीब और बहुत उदास थे। मिस्र पहुंचने पर उन्होंने यहूद को इकट्ठा किया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, जिसे उन्होंने प्लेट किया और कहा, ओ इस मुल्क के राजा, हमें बहुत मुश्किलात का सामना है और हमारी फैमिली में परेशानियां हैं और हमने सिर्फ थोड़ा माल लिया है, तो हमें पूरा नाप दो और हम परेशान हैं। ये हकीकत है कि अल्लाह अच्छे लोगों को इनाम देता है। आखिर में उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मदद मांगी। उन्होंने उन्हें सदाकत देने की दुआ की, याद दिलाते हुए कि अल्लाह सदाकत देने वालों को इनाम देता है। इस लम्हे में उनकी मुश्किलात के बीच उनसे उनकी अपनी जुबान में बात करते हैं। तुम्हें याद है कि तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाई के साथ क्या किया जब तुम बड़े थे? उनके भाइयों ने कहा, क्या आप वाकई में ही यूसुफ हैं? तो उन्होंने कहा, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामिन है। अल्लाह ने हम पर बहुत मेहरबानी की है। यकीनन जो अल्लाह से डरता है और उसकी इबादत करता है तो अल्लाह जरूर अच्छे कामों का इनाम जाया नहीं करता। फिर उनके भाइयों ने कहा, अल्लाह की कसम, यकीनन अल्लाह ने तुम्हें हम पर तरजीह दी है और हम जरूर गुनहगार हैं। भाई डर से कांपते रहे, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी, तुम पर कोई इल्जाम नहीं है, अल्लाह तुम्हें माफ करे और वो उन सबसे ज्यादा रहम करने वाला है जो रहम करते हैं। और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें गले लगाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी नौकरी को बिना किसी रिप्लेसमेंट के छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने अपने भाइयों को समझाया कि इस शर्ट को ले जाओ और इसे मेरे वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर, इससे उनकी नजर वापस आ जाएगी और तुम सब अपने परिवार को लेकर वापस आ जाना। और इस तरह कारवा ने कैनान की तरफ रुख किया। कैनान मीन्स फलस्तीन। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने कमरे में बैठे हुए थे, आंसू उनके गालों से बह रहे थे। वो अचानक से खड़े होते हैं और अपने बेटों की बीवियों के पास जाते हैं और फिर वो अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाते हैं और हवा में खुशबू को महसूस करते हैं। सबसे बड़े वाले बेटे की बीवी ने कहा, आज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने कमरे से बाहर आए हैं। और फिर उनकी बहुएं जांचने लगी कि क्या बात है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तो दूसरी ने उनसे पूछा कि आज आप कैसा महसूस करते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि मैं हवा में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। और फिर वो बीवियां उन्हें वहाँ पर अकेला छोड़कर चली गईं और फिर आपस में बात करने लगी कि इस बुजुर्ग आदमी की कोई उम्मीद नहीं है, वो तो बस यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए रोते रोते मर जाएंगे। उस दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना रोजा खोलने के लिए दूध मांगा, क्योंकि वो रोजा रख रहे थे। रात को उन्होंने अपने कपड़े बदले। उस टाइम पर कारवा रेगिस्तान के अंदर था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शर्ट अनाज के अंदर दबी हुई थी। सलाम के घर के नजदीक पहुंचा तो उनके वालिद ने कहा, मैं वाकई में ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, अगर तुम मुझे बूढ़ा समझकर ना समझो। उनकी बहुओं ने कहा, अल्लाह की कसम, तुम तो अपनी पुरानी गलतियों में हो। और फिर जब खुशखबरी देने वाला आया तो उन्होंने शर्ट अपने चेहरे पर डाल दी और उनकी नजर वापस आ गई और कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे अल्लाह से वो बातें पता है जो तुम नहीं जानते? उन्होंने कहा, ओ वालिद, अल्लाह से हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगिए, क्योंकि हम ज़रूर गुनहगार हैं। कहा था ना, ये कहानी एक ख्वाब से शुरू होती है और एक ख्वाब की ताबीर पर ही ख़त्म हो जाती है। फिर उन्होंने कहा, मैं आपसे अपने रब के लिए माफ़ी मांगूंगा।
यकीनन वही है, बस वही है जो माफ़ करने वाला और सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। और फिर जब वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने अपने वालिद को अपने पास बुलाया और कहा, अगर अल्लाह चाहे तो इजिप्ट में अमान के साथ एंटर करो। और उन्होंने अपने वालिद को अपनी गद्दी पर बिठाया और फिर उनके लिए सजदा करने लगे और कहा, ओ मेरे वालिद, ये मेरे पुराने ख्वाब की ताबीर है और मेरे रब ने इसे हकीकत बना दिया है। उन्होंने मुझ पर एहसान किया जब उन्होंने मुझे जेल से निकाला और आप सबको यहाँ लाकर आवारा जिंदगी से निजात दी, जब शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के खिलाफ दुश्मनी डाल दी। यकीनन मेरा रब सबसे ज़्यादा महसूस और मेहरबान है, जिसे चाहता है यकीनन वही है जो सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। अब सोचिए कि उनके जज्बात कैसे होंगे जब उनका ख्वाब सच हुआ और उन्होंने अल्लाह से दुआ की। आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि उनकी ये इस टाइम की फीलिंग्स कैसी होंगी। उन्होंने दुआ की कि मेरे रब, आपने मुझे हुकूमत दी है और मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाई और आसमान और ज़मीन के खालिक आप ही मेरे वली, हिमायत करने वाले, मददगार, साथी, गार्डियन सब हैं इस दुनिया में और आखिरत में। और मुझे एक मुसलमान के तौर पर मौत देना और मुझे सही लोगों के साथ शामिल करना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने इंतकाल के वक्त अपने भाइयों से कहा था कि अगर वो इजिप्ट छोड़कर जाते हैं तो उन्हें अपने अब्बा व जान फोर फादर के पास दफन करें। फिर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो फिर उन्हें एक कॉफिन में रखा गया जिसमें जनाजा रखा जाता है, जब तक उन्हें इजिप्ट से निकालकर अपने अब्बा व जान के पास दफन नहीं किया गया। और यही उनकी दुआ थी। और ये कहा गया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 110 साल थी। ये वाक़या एक ख्वाब से शुरू होता है और एक ख्वाब की ताबीर पर ही ख़त्म हो जाता है। सब्सक्राइब कर लेना।